स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आदिमान ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने जनरल नॉलेज की सीरीज स्टार्ट की है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप जाके हमारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। एक बार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके काम लायक वीडियोस हैं। आप उन्हें एक बार ज़रूर देखें और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या चेंजेस चाहिए। अदरवाइज अगर वो परफेक्ट है तो जस्ट सपोर्ट अस, राइट। तो हम लोगों की आज इंग्लिश की दूसरी क्लास है। इंग्लिश की जो सीरीज हमने शुरू की थी इवनिंग वाली, आज उसकी दूसरी क्लास है। तो इसमें हम लोग आज इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में जानेंगे, राइट। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला है वो है इडियम्स एंड फ्रेज। एक्चुअली होता क्या है? तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता है कि हम किसी चीज को एक मुहावरे या कहावत के तौर पे हम आपको बताएं। जैसे किसी भी सिचुएशन को हम किसी लाइन से संबोधित करें या कंटेस्ट करें, राइट। जैसे मैं पर्सनली इडियम्स एंड फ्रेजेस को स्मार्ट फ्रेजेस बोलता हूँ, क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन को बता सकता है, एक सर्टेन सिचुएशन के बारे में बता सकता है विद इन मतलब विद सच अ मैनर कि वो अच्छा भी लगे, राइट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी जो हमारे लेट जनरल विपिन रावत जी का देहांत हुआ है उसी के ऊपर है, राइट। तो विपिन रावत जी, सॉरी, लेट जनरल विपिन रावत जी यहाँ ही की तरह है, ओके। तो यहाँ पे ही उनका नाम है। तो ही इज अ बिग गन ऑफ आवर इंडियन मिलिट्री। ये जो बिग गन है, ये जो बिग गन है, ये है यहाँ पे ईडीएम अ बिग गन। अब बिग गन का मतलब होता है बहुत बड़ा फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी फॉर समथिंग। यहाँ लिखा ही इज अ बिग गन ऑफ आवर इंडियन मिलिट्री। तो ये लाइन देखिए, सुनने में थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, राइट। इसीलिए इडियम्स का यूज होता है। तो इस लाइन का मतलब है विपिन रावत जी, लेट जनरल विपिन रावत जी हमारे इंडियन मिलिट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल थे, राइट। तो ऐसे ही आज हम लोग थोड़े इडियम से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 इसको और भी ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि एक ही बार में अगर हम लोग बहुत सारी चीजें देख लेंगे तो आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। चलिए, तो हमारा पहला जो ईडीएम है वो है बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब होता है किसी भी हाल में, बाय ऑल मीन, किसी भी हाल में मुझे ये काम चाहिए, जैसे आपको कोई भी कहता है, राइट। तो चलिए एक एग्जांपल फिर से लेते हैं। आप लोगों को एक होमवर्क मिला था, राइट। आप लोगों को एक होमवर्क मिला था, बहुत देर से टीचर दे रही थी, बट यू स्टूडेंट्स आर नेग्लेक्टिंग दैट। आप लोग कह रहे थे अरे मैम हैं क्या ही करेंगी, ठीक है कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, आप लोग हमेशा काट रहे थे। तो एक दिन अचानक से मैम एकदम गुस्से में आई, आप लोगों को खड़ा की एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग यू एंड सेड कि आई नीड योर होमवर्क टुमारो बाय हुक और बाय क्रुक। आई नीड योर होमवर्क टुमारो बाय हुक और बाय क्रुक। मुझे आप लोगों का होमवर्क कल के कल चाहिए, किसी भी हाल में, राइट। अब आप समझे ये लाइन जो मैम आपकी यूज करती हैं, इसका मतलब ये होता है बाय हुक और क्रुक का मतलब होता है किसी भी हाल में। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आता है तो आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। कोई भी क्वेरी के लिए आप लोग कमेंट डाउन करिएगा, मैं तुरंत उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, राइट। चलिए, तो हमारा जो सेकंड ईडीएम है वो है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है बहुत ज्यादा जम के किसी चीज की तैयारी करना, रात में दिन में बस जम के तैयारी करना, राइट। तो अब आप लोगों को तो पता ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू वर्क वेरी हार्ड टिल लेट एट नाइट, राइट। अब आपको पता ही था टीचर आपकी गुस्से में आई थी, आपको बोल के गई है कि आई नीड योर होमवर्क टुमारो बाय हुक और बाय क्रुक। अब आप क्या किए, द होमवर्क वॉज टू लेंदी, होमवर्क बहुत ज्यादा बड़ा था, राइट। तो टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट इट डन, तो आपने क्या किया, अपना मिडनाइट ऑयल बर्न किया कि जिससे होमवर्क रात ही में कंप्लीट हो जाए। तो इस लाइन का यहाँ ये मतलब है, ये जो इडियम्स है ये यहाँ पे इस तरीके से यूज हुआ है कि जिससे पता चले कि आपने जग के बहुत ज्यादा काम किया, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, राइट। अब हमारे थर्ड ईडीएम पे चलते हैं। हमारा जो थर्ड ईडीएम है वो है बिसाइड द मार्क। इसका मतलब होता है नॉट टू द पॉइंट, मतलब अभी सही समय नहीं है या अभी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसे करके, राइट। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या किया, आपके टीचर ने आपको होमवर्क दिया, डेडलाइन दी कि कल मुझे चाहिए, आप रात भर जम के तैयारी किए, बर्न द मिडनाइट ऑयल, एंड नाउ यू वांटेड टू कंप्लीट द होमवर्क। आप चाहते तो हैं कि होमवर्क को पूरा कंप्लीट करें, बट बिसाइड द मार्क अभी नहीं। क्योंकि बिकॉज का मतलब क्योंकि आई डोंट हैव एनर्जी, क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा ताकत नहीं है। एक ऐसा टाइम आता है ना, रात भर जग के पढ़ते टाइम या काम करते टाइम आपके अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, सो लिया जाता है, देखा जाएगा कल जो भी होता है, राइट। तो ये उसी का एग्जांपल है
कि आई वांटेड टू कंप्लीट द होमवर्क, मैं चाहता तो था होमवर्क कंप्लीट करूं, बट लेकिन बिसाइड द मार्क अभी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर और ताकत शक्ति नहीं बची है, राइट। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम पे, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यहाँ पे अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एक सडन शॉक। आपको होमवर्क मिला, रात भर आपने जम के तैयारी की, उसके बाद फिर आपने सोचा कि अब और शक्ति नहीं बची है, आज इसको छोड़ देते हैं, कल जो होगा वो देख लिया जाएगा। बट कल आपको एक सडन शॉक मिलता है कि इट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एंड इट अफेक्ट मी। यहाँ पे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब ये है कि आपको एक सडन शॉक मिलता है, और सडन शॉक क्या था, टीचर बोलती है कि जिन जिन का होमवर्क नहीं कंप्लीट है उसे अपने पेरेंट्स से या इधर पापा और मम्मी में से किसी भी एक से साइन करा के लाना होगा। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी शौक की बात है, क्योंकि कल रात तो आप कंप्लीट कर रहे थे, थोड़ी और मेहनत किया होता अगर आपने तो कंप्लीट हो भी जाता, राइट। बट आपको एक सडन शॉक लगा, ओ शिट, काश मैं कर लिया होता। ओके, अब जो लास्ट वाला इडियम है इसको आप रिलेट कर सकते हैं ऐसे ही सारे की तरह, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। डेविल इन द डीप सी का एग्जैक्टली मतलब होता है एक साइड कुआं एक साइड खाई वाला थिंग, बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज, दोनों साइड हमारी जान जाने वाली है, राइट। तो यहाँ का एग्जांपल ये है, अब आपने होमवर्क तो नहीं किया था, एज यू रिमेम्बर, ठीक है, लास्ट वाला ईडीएम था, सडन शॉक लगा कि पेरेंट्स से साइन कराना, तो नाउ यू आर कंफ्यूज कि वेदर यू विल गो टू योर मम्मी और पापा, क्योंकि एक साइड कुआं है तो दूसरे साइड खाई है, राइट। इस वाले लाइन को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मैंने अचानक से एग्जांपल चेंज किया है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आई विल ऑलवेज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मतलब आप कंफ्यूज हैं, आप कंफ्यूज हैं कि आप किसके पास जाने वाले हैं, पापा के पास जाएंगे तो आपको जूते से मार पड़ेगी, मम्मी के पास जाएंगे तो आई थिंक आपको बेलन से मार पड़ेगी, राइट। तो इस वजह से आज हमारे सारे इडियम्स कंप्लीट हो गए हैं। एक बार हम दोबारा से सारे इडियम्स की मीनिंग और इडियम्स दिमाग में डाल लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब होता है बाय ऑल मीन्स, किसी भी हाल में। सेकेंड वन इज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब जम के मेहनत करना रात भर जग के, राइट। द थर्ड वन इज बिसाइड द मार्क नॉट एट द पॉइंट, मतलब अभी ये सही समय नहीं है, ऐसा वाला सीन, डन। द फोर्थ वन इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अ सडन शॉक, मुझे अचानक से झटका लग गया, राइट। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब अ सडन शॉक। एंड द लास्ट वन इज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब एक साइड कुआं दूसरे साइड खाई, मैं बीच में फंसा हुआ हूँ और मेरे दोनों साइड बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअली देखिए होता क्या है, इडियम्स और फ्रेजेस में आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट एज एन टीचर आई वांटेड टू सजेस्ट यू नेवर लर्न दैट, याद मत करिएगा, यू नो, जब पुट दिस idioms इन योर पर्सनल लाइफ, मतलब जब आपके साथ कभी कोई ऐसी सिचुएशंस होती है तो आप उन idioms को यूज करिए, एंड बाय यूजिंग इट इन योर लाइफ तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। याद करने वाली चीज हम आगे जाके भूल सकते हैं, बट बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं वो बार बार पढ़ने से, बार बार अपने पर्सनल चीजों में यूज करने से वो हमारे दिमाग में बैठी रहती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज याद मत करिएगा, एंड आप कहीं भी वीडियो स्टॉप करके इन सारे इडियम्स विथ मीनिंग एंड विथ एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हैं। आई थिंक मैंने सारे एग्जाम्पल सेम ही इसलिए दिए थे क्योंकि आप उसको रिलेट कर सकते हैं। एंड हमारी जनरल नॉलेज की जो क्लास चल रही है आज उसकी थर्ड क्लास सुबह ही अपलोड हुई है, तो अगर आप उसको नहीं देखें तो प्लीज जाकर उसको देखिए, अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। और कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो है इससे आपको कुछ ना कुछ मदद ही मिल रही होगी। एंड आप देखते रहिए, जल्दी आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो आने वाली है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, थैंक यू सो मच, यू आर वॉचिंग आदिमान ट्यूटोरियल्स, थैंक यू।